गुड मॉर्निंग। कैसे तुम लोग? चलो एक बार फिर हम लोग शुरू करते हैं 3D। ऑब्वियसली 3D जिनका इनका है सारा कोई पढ़ेंगे और ये चैप्टर जारी रहेगा डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पर। हम लोग आज एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करने वाले हैं, बेहद खास सवाल, जिसमें बता रहे हैं हम लोग कि ये सवाल बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। एक लाइन, कोई लाइन मेक कर रहा है एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। कोई लाइन है, ये लाइन कहीं भी हो सकता है। यो लाइन चारों डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बना रहा है, कोई प्रॉब्लम? कोई लाइन, मान लेंगे उसका डायरेक्शन कोसाइन हम लोग एलिमेंट, वो लाइन चारों डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बना रहा है। तब बोलता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3 प्रूफ कीजिए। और ये प्रूफ हो जाता है तो इसके कॉस को हम लोग साइन में चेंज करके इतना ले आएंगे। शुरू करते हैं हम लोग, एक बनाते हैं हम लोग क्यूब, दिखाई दे रहा होगा क्यूब, आराम से बनाओ, ध्यान से देखना, एकदम बी केयरफुल, थोड़ा सा गलती खत्म हो जाएगा। ओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, नो प्रॉब्लम। इसका एक एज हो गया ओ एक्सिस वाला, ओ यहाँ पर ओ सी, यहाँ पर ओ जी, तीनों का कोऑर्डिनेट लिखना बहुत आसान है। मान लिया यहाँ पर लेट each साइड ऑफ द क्यूब इज ए, मान लिया। तब ओ ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ए 0 0, नो प्रॉब्लम। वाई एक्सिस में 0 a 0, नो प्रॉब्लम। जेड एक्सिस में 0 0 a, तीनों कंप्लीट, ए सी जी, तीनों कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग इसका, ये एक है ई है तो ई कोई कोऑर्डिनेट लेंगे तो जो हम जान रहे हो कि ए तीनों वही आएगा। यहाँ पर ई का कोऑर्डिनेट ए लेना है। ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट के अनुसार तीनों सेम रहेगा। वहाँ एक्स वाई प्लेन पर अगर है तो उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 दिख रहा है, वाई जेड प्लेन पर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिख रहा है, और अगर ये एक्स जेड प्लेन पर है तो वाई वाला 0। कोऑर्डिनेट लिखने में कोई दिक्कत? फिर एक बार देखो, एक्सिस वाला तो पूरा क्लियर है। एक्स वाई प्लेन पर है तो एक्स वाई प्लेन मतलब जेड कोऑर्डिनेट 0, वाई जेड प्लेन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, और एक्स जेड प्लेन मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0, नो प्रॉब्लम। सारे का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख चुके, तो हम लोग आगे बात करते हैं इसका डायगोनल्स कहाँ कहाँ है। तो हमें बताना है कि मान लिया जाए कि ए लाइन, एनी लाइन whose direction cosine are L M N, मान लिया यही लाइन ये चारों डायगोनल के साथ बनाएगा अल्फा बीटा और गामा और डेल्टा। चलो हम लोग डायगोनल ले लेते हैं। तो डायगोनल्स को थोड़ा ध्यान से देखना। एक हो गया OE, नो प्रॉब्लम। एक हो जाएगा, ध्यान से देखना, OE आराम से लिखा गया। इसके बाद एक्सिस पर एक पॉइंट पकड़िए, एक्स एक्सिस पर सीधे देखिए AD। उसी तरह वाई एक्सिस पर एक पॉइंट देखिए, सीधे देखिए CF, दिखाई दे रहा है। और एक जेड एक्सिस पर पॉइंट देखिए और सीधे देखिए, कितना है? BG। फिर एक बार देखो, वही हो गया, एक एक्सिस में पॉइंट पकड़ा, सीधे ए से देखा, कहाँ पर? वाई जेड प्लेन पर, तो एक AD आ गया डायगोनल। एक यहाँ से पकड़ा वाई एक्सिस पर तो कितना आ गया? CF। और एक आ गया यहाँ से पकड़ा तो एक आ गया BG। ये चारों का है। तो चारों का हमें डायरेक्शन निकालना है कोसाइन। ये 0 0 0 पहले से है मौजूद, एक एक करके हम लोग निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ OE, डायरेक्शन रेशियो ऑफ OE कितना हो जाएगा? A - 0 A - 0 A - 0, मतलब हो जाएगा A। इसका डायरेक्शन कोसाइन भी तुरंत निकाल लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा A/X, दिखा रहे हैं, बाकी बात सीधा लिखेंगे। A² + A² A/√A² + A² + A², A/A² + A² मतलब आ गया, सीधे लिखते हैं हम लोग A/√3A, A/√3A और A/√3A, मतलब आ गया 1/√3 1/√3 1/√3।
जिस तरीके से डायरेक्शन रेशियो ऑफ OE निकाल के डायरेक्शन कोसाइन निकाले हैं जो कि यह आ रहा है, उसी तरह से सारे का निकालेंगे हम लोग। नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका, OE निकाल ली। अब हम लोग AD निकालते हैं। AD का डायरेक्शन रेशियो देखो 0 माइनस A माइनस 0 A माइनस 0, मतलब ये आ गया माइनस A और A। तो इसका हम लोग सीधा लिखते हैं, डायरेक्शन का लिख देंगे, डायरेक्शन कोसाइन लिख देते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा -1/√3, एक निकाल कर दिखा चुके हैं, 1/√3 और 1/√3। आगे चलिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ, अब निकालते हैं हम लोग AD के बाद CF का। CF निकालने के लिए कितना करेंगे, A माइनस 0, 0 माइनस A और A माइनस 0, मतलब ये आ गया A माइनस A और A माइनस A माइनस A आ गया। इसका हम लोग निकाल लेते हैं डायरेक्शन, क्या निकाल लेते हैं, कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो कितना आएगा 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3। आगे चलते हैं हम लोग, डायरेक्शन रेशियो ऑफ, और जी निकाल लें हम लोग, बच गया हम लोग का लास्ट में BG, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BG निकालने के लिए हम लोग निकालें A माइनस 0 0 माइनस A, मतलब आ गया A और माइनस A। मतलब इसका अगर हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं तो आ जाता है 1/√3 और माइनस 1/√3। चारों डायगोनल्स का मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन है। अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर बात करते हैं, चारों का डायरेक्शन कोसाइन है। यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग एक लाइन में। दिस लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ 4 डायगोनल्स। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं इसका निकालना। कितना आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन है मेरे पास, तो cos अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, L इंटू पहला वाला आ गया ये L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू 1/√3, मतलब L प्लस M प्लस N/√3। इसी तरह से cos बीटा अगर निकालें हम लोग, L इंटू कितना है बीटा वाला, ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OE, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AD का निकालें हम लोग। AD का आ गया L इंटू माइनस 1/√3 M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू 1/√3, मतलब आ गया माइनस L प्लस M प्लस N/√3। क्या सिग्नल लिख सकते हैं हम लोग, बोलो फनम, चलो लिख देते हैं cos गामा कितना हो जाएगा, L इंटू CF का ये वाला है 1/√3 M इंटू माइनस 1/√3 प्लस N इंटू 1/√3, मतलब L माइनस M प्लस N/√3। उस तरह से cos डेल्टा अगर निकालें हम लोग, L इंटू माइनस 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 N इंटू 1/√3, ये आ गया यहाँ पर आ गया L प्लस M माइनस N/√3। मेरे पास cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, cos डेल्टा चारों मौजूद है। क्या हम लोग स्क्वायर करके जोड़ के इसको ला नहीं सकते 4/3? तो चलो हम लोग फिर देखते हैं एक बार। हर एक साइड ऑफ द क्यूब ए ले लिया है, एनी लाइन, जब बोला है कि ए लाइन मतलब कोई लाइन लिया जिसका डायरेक्शन कोसाइन 11 सपोज कर लिया, चारों डायगोनल लिख ले। डायगोनल लिखने का तरीका हमने बता दिया है, चारों डायगोनल का डायरेक्शन रेशियो निकाल के उसका कोसाइन निकाल लेंगे।
डायरेक्शन रेशियो निकाल के उसका कोसाइन निकाल लेंगे चारों का एज यूजुअल जैसे था सेम। अब मान लिया कि वो लाइन मेक कर रहा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद 4 डायगोनल, वही लाइन ये लाइन मेक कर रहा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद 4 डायगोनल। तो चारों डायगोनल का हम लोग हमने लगा दिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 वाला। यहाँ से ये रिलेशन हम लोग लेके आ गए। हम लोग आगे चले, इसको स्क्वायर करके जोड़ते हैं। थोड़ा सा देखो अच्छा से मिटा दिया जाए। मेरे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस डेल्टा चारों मौजूद है। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका स्क्वायरिंग। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा बराबर L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर। यहाँ पर सीधे हम लोग निकाल लें 1/3 कॉमन निकाल लेते हैं प्लस माइनस L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर प्लस L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर प्लस L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग तोड़ें तो क्या क्या आ सकता है जरा देखें हम लोग। L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, देखो ट्वाइस इसका तो होल स्क्वायर वाला आ गया पूरा। एक आ गया ट्वाइस LM आ गया यहाँ, ये तो आ गया। अब एक आ गया ट्वाइस LN ट्वाइस MN ट्वाइस LN प्लस ट्वाइस NN आ गया। देखो एक बार फिर देख लेना। इसका होल स्क्वायर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, इसका 2AB वाला पार्ट, इसका होल स्क्वायर लेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर, एक ट्वाइस L प्लस M इंटू N आ गया। इसका ले लेते हैं इन दोनों को एक साथ, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस 2LM, इसका होल स्क्वायर कंप्लीट, इसका होल स्क्वायर N स्क्वायर और इसका आ गया 2, इसके साथ ट्वाइस ले लेते हैं, इसको लिए हम लोग लिए ना ट्वाइस माइनस 2LN प्लस 2MN आ गया। देखो इसका होल स्क्वायर लिख लिया, L स्क्वायर प्लस में माइनस 2LN, इसका होल स्क्वायर लिख लिया प्लस 2 इंटू ऐसे करके देख सकते हो 2 इंटू माइनस L प्लस M इंटू N, तो 2LM दिख रहा है 2MN दिख रहा है। आगे चले हम लोग इसका ले लेते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस 2LM जो ला कंप्लीट प्लस N स्क्वायर ये आ गया ट्वाइस, ऐसे करके साइड में लिख सकते हो ट्वाइस N L माइनस M। अब इसको गुना कर लो 2LN माइनस 2NM आ गया लास्ट वाला L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस 2LM इसका कंप्लीट N स्क्वायर कंप्लीट माइनस 2LN माइनस 2LM 1 2 3 4 5 6 सारा कुछ कटेगा 1/3 ये आ जाएगा, सारा कुछ कट जाएगा 2LM किधर है 2LM, इस तरह से सारा ये पोर्शन सारा कट जाएगा। सारा पोर्शन कटने के बाद बचेगा 4L स्क्वायर 1 2 3 4 4M स्क्वायर 4N स्क्वायर 4/3 L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर या दिया 4/3 और इसका वैल्यू कितना होता है 1 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। ओके ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3। हमने बताया था कि इसी को प्रूफ करने के साथ साथ ये प्रूफ होगा। इसको हम लोग साइन में चेंज कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा सॉरी हाँ बराबर कितना है 4/3। यहाँ से आगे 1 2 3 4 4 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3। यहाँ से 4 से इधर लाओगे 4 माइनस 4/3 बराबर समीशन लिख देते हैं इसको साइन स्क्वायर अल्फा। फाइनली हम लोग पाए 4 3 12 में साथ लिया और चलेगा 8/3 बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। एनी मोर प्रॉब्लम इन दैट? तो हमने देखा कि क्यूब सही बनाइए, उसका एजेस का जो वर्टिसेस है वो सही लिखिए,
एकदम सही होना चाहिए। ऑब्वियसली बात कर रहे थे हम लोग चारों डायगोनल्स को सही सही लिखिए। चारों डायगोनल्स का हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। पहले रेशियो निकलेगा लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स को देखते हुए, उसके बाद उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। और मान लेना है कि ये लाइन बताया है कि ये लाइन मेक कर रहा था अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ 4 डायगोनल्स। तो हमने बताया कि वो लाइन चारों डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बना रहा है। यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा वाला फॉर्मूला निकाल लिए, कॉस बीटा कॉस गामा कॉस डेल्टा निकाल के स्क्वायर कर दिया। ऑब्वियसली यहाँ पर एक चीज देख सकते हो कि एक पूरा तो एल में एल प्लस एन है। दूसरा में तुम देखोगे कि एक में माइनस आ रहा है इसमें, एक में माइनस आ रहा है इसमें, एक में माइनस आ रहा है इसमें, इसे करके तुम देख सकते हो। बाकी बात सब कुछ सेम है। उम्मीद करते हैं ये सवाल तुम लोग को समझ में आया होगा बढ़िया से। हम लोग आगे चलें। नोट डाउन। बुझा दिया जाए? बोलो प्रियांशु, बुझाई पीछे से? कोई दिक्कत है बताओ बाबू? चलना जाए अमित? चलो ठीक है, मूव करते हैं हम लोग आगे। आगे जो है एक छोटा सवाल हम लोग बनाते हैं। हम लोग कल सवाल कुछ बना रहे थे, आज उसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक सवाल बनाते हैं। अच्छा सवाल है, फाइंड द एंगल वाला। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स whose direction cosine are given by the equation L plus M plus N बराबर 0 and 2LM plus 2LN माइनस Mn बराबर 0। ये तुमको दिखाई दे रहा है फाइंड द एंगल। पहले वाले सवाल में हम लोग बनाए थे परपेंडिकुलर साबित करना था। अब क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस जिसका डायरेक्शन कोसाइन इस तरह से दिया हुआ है 2LM प्लस 2LN माइनस Mn बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग इससे हम लोग निकाल लेते हैं L बराबर निकाल लेते हैं हम लोग L प्लस M प्लस N बराबर 0। यहाँ से किसी को भी निकाल सकते हैं क्योंकि सारा कन्वीनियंट है। N बराबर माइनस ऑफ L प्लस M और इस n का वैल्यू को हम लोग पुट कर दें 2LM। ओके, 2 माइनस लगा देते हैं LM प्लस M माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ML प्लस M बराबर 0। सॉल्व कर लेते हैं 2LM माइनस 2L स्क्वायर। दिख रहा होगा सिमिलर प्रॉब्लम, लेकिन है नहीं, थोड़ा सा अलग तरीका भी बनाएंगे। 2LM ओके प्लस ML प्लस M स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से आ गया 2LM कैंसिल हो जा रहा है। ओके है, यह आ गया माइनस 2L स्क्वायर प्लस ML प्लस M स्क्वायर प्लस ML माइनस 2L स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से आ गया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। M स्क्वायर 2ML माइनस ML करते हैं 2L स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2L स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से अगर सॉल्व करें हम लोग M कॉमन निकालते हैं M प्लस 2L माइनस L कॉमन निकालते हैं M प्लस 2L बराबर 0। यहाँ से आ गया M माइनस L इंटू M प्लस 2L बराबर 0। यहाँ से दो फैक्टर आ रहा है, एक आ रहा है M माइनस L बराबर 0, एक आ रहा है M प्लस 2L बराबर 0। यहाँ तक किसी को कोई कुछ करने में दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से M बराबर L में M माइनस L बराबर 0 है, M प्लस 2L बराबर 0 है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ से इधर आते हैं हम लोग आइधर हम लोग के पास है तो M माइनस L बराबर 0। यहाँ से आ गया L बराबर M। इस L बराबर M को यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग। N बराबर कितना आ जाएगा? देखो N बराबर आ जाएगा तुम्हारा माइनस 2L। नो प्रॉब्लम। यहाँ से तुमको देखना है कि L बराबर M है और N बराबर माइनस 2L है। यहाँ से रिलेशन बनाना है तो L बाई 1 M बाई 1 ये तो दिखाई दे रहा है।
यहाँ से हम लोग लेंगे L/1 बराबर M/1। यहाँ से हम लोग निकालते हैं, यहाँ से तो आ गया L/M M/N, यहाँ से आ गया N बराबर -12। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं N बाई -2 बराबर L/1। चूँकि L/1 यहाँ से भी लिए हैं तो L/1 यहाँ से भी लेंगे। यहाँ से आ गया N/-2। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें कि L/1 बराबर M/1 बराबर N/-2, और यहाँ से सॉल्व करें वही रेशियो प्रोपोर्शन रूल, L² प्लस M² प्लस N²। तो यहाँ रूट लगाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट लगाएंगे। 5√1² प्लस 1² प्लस 4, यह आ जाएगा 1/√6। फाइनली आ गया L1 बराबर 1/√6, M1 बराबर 1/√6, N1 बराबर -2/√6। यानी नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं हम लोग M+12 वाला से। ये कहाँ है? एक आ गया तुम्हारा ये पोर्शन L1 M1 N1। दूसरा हम लोग निकाल लेते हैं M+12 बराबर 0, मतलब M बराबर आ गया -12। यहाँ से हम लोग सॉल्व करें M बराबर -12। यहाँ पर किसका वैल्यू पुट किए थे हम लोग? M का वैल्यू पुट किए थे। यहाँ पे हम लोग पुट कर दें M का वैल्यू, तो N बराबर आ जाएगा तुम्हारा, पुट करने पर आ जाएगा M बराबर -12 ना, तो -L M के जगह -12, मतलब आ गया L। N बराबर L आया। अब बात करते हैं यहाँ से N, यहाँ से देखो N बराबर L है ना, N बराबर L है। यहाँ से हम लोग बात करते हैं L/1 N/1। अब यहाँ से N/1 L/1, तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ भी L/1 लाने का। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से आ गया L/1 M/-2 आ गया। देख लो यहाँ से N बराबर L है तो N के साथ भी 1 है, L के साथ भी 1 है। यहाँ कोशिश करेंगे कि L के साथ भी 1 है, तो L/1 M/-2 कर दिया। यहाँ से फाइनली देखें हम लोग L/1 बराबर M/-2, L/1 है ना, बराबर N/1। वही रेशियो प्रोपोर्शन रूल लगाते हैं, √L² M² N² बाई √1² 4 प्लस 1, मतलब 1/√6। मतलब L2 बराबर 1/√6, M2 बराबर -2/√6 और N2 बराबर 1/√6। ओके, यहाँ तो कोई परेशानी तो होना नहीं चाहिए। हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और थीटा बी द एक्यूट एंगल ले लेते हैं। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। तो आ गया cos थीटा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस L1 L2 M1 M2 N1 N2। मेरे पास प्लस माइनस है L1 L2 1/√6, L2 1/√6, M1 1/√6, M2 -2/√6, N1 -2/√6, N2 1/√6। फाइनली आ गया प्लस माइनस 1/6 -2/6 -2/6, मतलब आ गया प्लस माइनस 1 -4/6 प्लस माइनस -3/6, यह आ गया माइनस प्लस 1/2। cos थीटा बराबर -1/2। तो हम लोग बोला है थीटा विद एक्यूट एंगल, तो cos थीटा बराबर ले लेंगे हम लोग हाफ का मतलब ले लेंगे थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/3। मतलब फाइंड द एंगल बिटवीन, जो बोला था बिटवीन हुज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस, ऐसे करके निकालेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। किसी एक को चूज किया, n को चूज कर लिया, -L + n, नो प्रॉब्लम, किसी एक को चूज कर सकते हो। इसका वैल्यू जैसे पुट करते तो वैसे पुट किए। यहाँ पर जो वैल्यू निकला M - L M+12 बराबर 0। यहाँ से कई तरीका है बनाने का, तो एक तरीका हम लोग निकालें। यहाँ पर M/L में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते थे। यहाँ पर चूंकि हम लोग को मेथड ज़्यादा बताना है, इसलिए दूसरा मेथड पर चल रहे हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते M/L में, और उसका रूट लेते M1/L1 और M2/L2, वहाँ से बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं लाना है, यहाँ पर हम लोग एंगल निकालना है। यहाँ से पहले वाले रिलेशन में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ से पहला आ गया M - L बराबर 0, यहाँ से L बराबर है। यहाँ पर थोड़ा
केयरफुली देखिएगा आप लोग, L बराबर M है और N बराबर कितना है, यहाँ से हम लोग पुट कर देते हैं M के स्थान पर L, यहाँ पर तुम कोई भी ले सकते हो। M बराबर L पुट किया, N बराबर आ गया -12। अब हम लोग को जो बराबर एरिया है वहां से देखना है, L/1 M/1 आ गया। तो अब हम लोग को जो ये रिलेशन से तो ठीक है, ये रिलेशन से जब आते हैं तो हम लोग को L के साथ हमेशा 1 ही रखना है। यहाँ हम लोग देखो L/1 लिखे, N/-2, इसको इधर कर दिया, यहाँ से आगे, यहाँ के बाद यहाँ, नो प्रॉब्लम। दूसरा रिलेशन आते हैं M+12 बराबर 0, तो यहाँ से M बराबर -12 आया। यहाँ पर भी फिर एक बार M पुट करेंगे, N को डेवलप किया, N बराबर कितना आ गया L। यहाँ से देखो N बराबर L है, मतलब N/1 L/1 आया। और वहाँ से ऑब्वियसली इस रिलेशन से भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दिखाएं, देखो L के साथ 1 लाएंगे, M के साथ -2 ले जाएंगे, मतलब कोई एक बराबर आ जाना चाहिए। उसके बाद L/2 M2 और यहाँ हम लोग थीटा बाई जब कोई एक्यूट एंगल मान के जो भी मानोगे, यहाँ पर आइदर π/3 या तुमको 2π/3 भी हो सकता है। ये वो सवाल जो कि सेकंड नंबर सवाल है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, देख लो अच्छा से। एनी मोर प्रॉब्लम किसी को, कोई तकलीफ? ओके है। इसी का नेक्स्ट सेगमेंट बता दिया जाए, एक नया मेथड बता रहे तुम लोग को। इसी का नेक्स्ट सेगमेंट जो है, नेक्स्ट सेगमेंट जो है उसमें देखते हैं हम लोग एक और सवाल इसी वैरायटी का। प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन whose direction cosine are given by 12 plus m minus n बराबर 0, 12 plus 2m है सवाल ठीक से, 12 plus 2m minus n बराबर 0, कॉमा mn plus ln plus ln बराबर 0 are at राइट एंगल में है। ऑब्वियसली यहाँ पर दिखाई दे रहा है दो रिलेशन में जो तुमको कन्वीनियंट लगे ले लो। यहाँ से हम लोग n बराबर ले लेते हैं, n बराबर 2n plus 2m, n बराबर आ जाता है 12 plus 2m। इस n का वैल्यू को यहाँ पर डाल देते हैं, m 12 plus 2m, जो कन्वीनियंट मिले उसी को डालना है। आगे देखें, l का वैल्यू डालेंगे तो n, इसका वैल्यू डाल रहे हैं n का ना, n का वैल्यू डालेंगे याद आएगा 12 plus 2m into l plus lm बराबर 0। सॉल्व कर लिया हम लोग, 2ml plus 2m स्क्वायर 2l स्क्वायर 4 2ml plus lm बराबर 0। सॉल्व कर लिया हम लोग, 2m स्क्वायर 2 तो 4 1 5 lm प्लस 2ml 5 lm और ये आ गया तुम्हारा 2l स्क्वायर बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2m यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, जगह कमी है। 2m स्क्वायर प्लस 4lm प्लस lm प्लस 2l स्क्वायर बराबर 0, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 2m कॉमन निकालते हैं, m प्लस l 12 m प्लस 12, यहाँ से l कॉमन निकालते हैं, m प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से फाइनली आ गया 2m प्लस l बराबर 0 और m प्लस 12 बराबर 0, ये दो पार्ट आ गया है। एक एक करके हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग 2m प्लस l बराबर 0। इफ 2l प्लस m बराबर 0, ये वाला पार्ट 12 प्लस m बराबर 0, यहाँ से आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पर अगर हम लोग पुट कर दें तो n बराबर आ जाएगा 12 प्लस m है ना, तो 12 प्लस m 12 प्लस m के स्थान पर पुट करते हैं हम लोग 0, तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा m, n बराबर आ गया है m। यहाँ से हम लोग देखें n बराबर आ गया है m, तो हम लोग क्या करते हैं, n बराबर m आ गया है, तो हम लोग ले लेते हैं रिलेशन इसमें। यहाँ
यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से अगर देखें तो 12 प्लस m बराबर 0, यहाँ से 12 बराबर आ जाएगा माइनस m, तो l बाई माइनस 1 बराबर m बाई l बाई माइनस 1 बराबर m बाई 2। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं l बाई माइनस 1, तो m बाई 2 है, तो n के साथ भी 2 ही आना चाहिए। कोई भी तुम पहले ले सकते हो, इसमें हम लोग इस रिलेशन से आगे बढ़े थे, अभी हम लोग ऐसे रिलेशन से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से भी बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ से भी बैलेंस कर सकते हैं। l बाई माइनस 1 m बाई 2 n बाई 2, ऑब्वियसली यहाँ से हम लोग बराबर कर सकते हैं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4, मतलब आ गया 1/3, मतलब L1 बराबर आ गया माइनस 1/√3, M1 बराबर आ गया, नहीं 3 है ना, 3, M1 बराबर आ गया 2/3, N1 बराबर आ गया 2/3। मेरे पास L1 M1 N1 मौजूद है। आगे हम लोग बढ़ें, एक ले लिए थे हम लोग 12 प्लस m बराबर 0, अब ले लेते हैं 2m प्लस l बराबर 0। उम्मीद करते हैं देख लो अच्छा से, 2m प्लस l बराबर 0 अच्छा से देखो। यहाँ से पुट कर दिया जाए, देख लो 2m प्लस l को यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 2m प्लस l प्लस l, 2m प्लस l बराबर 0, मतलब n बराबर आ गया l। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 2m प्लस l बराबर 0, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 2m बराबर माइनस l। यहाँ से ले लेते हैं हम लोग l बाई 2 बराबर m बाई माइनस 1। ऐसे जिस तरह से सेट करो उसी तरह से सेट होगा। ये हम लोग l बाई 2 लिए हैं, तो n बाई भी 2 ही लेंगे। यहाँ से आ गया, समझ रहे हो, यहाँ से देखो 2m माइनस l बराबर 0, तो यहाँ से l बाई 2 ले लिया है, तो l बाई 2 ले लिया, तो m के साथ माइनस 1 आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं n बराबर l है, n जिस तरह से l आया यहाँ से उसी तरह से यहाँ n भी लेना है, तो l के साथ 2 है तो n के साथ 2 रहेगा। अंडर रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई अंडर रूट 9, मतलब आ गया 1/3। यहाँ से आ गया L2 बराबर 2/3, M2 बराबर आ गया माइनस 1/3, N2 बराबर आ गया 2/3। लेट थीटा विद द एंगल हम लोग निकाल के देख लेते हैं। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 कितना आता है, बराबर कॉस थीटा हम लोग जानते हैं 2 कितना आ गया माइनस 1/3 इंटू 2/3, एक आ गया M1, 2/3 माइनस 1/3 ये आ गया N1, 2/3 2/3 ये आ गया माइनस 2 प्लस 4/9, मतलब आ गया 0। तो कॉस थीटा बराबर 0, मतलब थीटा बराबर आ गया π/2। हेंस the angle between two lines is π/2। हम लोग इसको नए तरीका से बना रहे थे, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी था। पहले हम लोग इसको रूट्स बना रहे थे, रूट्स बना के ले रहे थे, इसको हम लोग डिवाइड करते किससे, एल स्क्वायर से या एम स्क्वायर से, या एम बाई एल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, इसका रूट्स लेते m1/L1 m2/L2। नहीं, उस तरह से नहीं बना रहे हम लोग, दूसरा तरीका लगा रहे ताकि तुम लोग ज़्यादा सीख सको। ऑब्वियसली इसको हम लोग फैक्टर कर दिया, m बराबर एक आ गया 2m प्लस l, एक आ गया m प्लस 2l। पहले हम लोग यहाँ से ले रहे थे L/n/1 m/1, अब हम लोग यहाँ से ले रहे हैं उसी तरीके और दूसरे तरीके से 12 प्लस m बराबर 0। तो यहाँ से देखो l बाई माइनस 1 आया, 12 प्लस m बराबर 0, l बाई माइनस 1 और m/2 लिए हम लोग, m/2 लिए, यहाँ से ऐसे करके देख सकते हो l/1 m/2 देख रहे हो। तो यहाँ से अगर m/2 लियो तो यहाँ भी n/2 लेना, बस इतना ही अंतर है। उसके बाद रिजुअल एक ही लाइन तो सीखना है। 2m प्लस l बराबर 0, तो 12 प्लस m को यहाँ पर पुट करेंगे, n को डेवलप करेंगे। यहाँ पे देखो 12 प्लस m है ना, 12 प्लस m, तो यहाँ पे दो पार्ट में तोड़ के n को डेवलप किया। उसी तरह से 2m प्लस l को यूज करते हुए n को डेवलप किया, n बराबर l आ गया। यहाँ से फिर देखते हैं 2m प्लस l बराबर 0, यहाँ से देखो 2m प्लस l बराबर 0, यहाँ से 2m बराबर माइनस l है, l/2 m बाई माइनस 1, यहाँ से जो भी लोगे उसको वही रखना पड़ेगा। यहाँ से l/2 लिए तो n/2 ही लेंगे, उसके बाद नो प्रॉब्लम है। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर समझ में आया होगा। 2 प्रॉब्लम दिया हुआ है, 2 प्रॉब्लम बनाए और उसका सवाल बनाए।
अगली क्लास में हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को हो सकता हो फिनिश करें। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से काम करना है। जितना बताएं उसको जरूर कंप्लीट कीजिए। होम टास्क एज यूजुअल। सबको जिसके पास किताब नहीं है उसके लिए किताब का PDF भी भेज दिया गया है ताकि कोई उसको दिक्कत कहीं ना आए। और जो सवाल हम लोग बताए उसको दोबारा जरूर प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं। बाय।